जल्दी जल्दी काम करो, वरना 1 रुपए भी नहीं दूंगा। साहब यहाँ पे एक किताब मिली है। कौन सी किताब? क्या लिखा है? साहब इसमें अंग्रेजी में लिखा है। साहब मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही, मैं अनपढ़। क्या हुआ वहां पर? साहब वहां पे किताब मिली है। अच्छा किताब मिली है वहाँ पर। अच्छा मेरे ऑफिस के बाहर आ जाओ, किताब लेकर मैं आता हूँ वहीं पर। लेकर ऑफिस पहुंच। हाउ रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ साथ। काल मुमरा, तुझे क्या हुआ? मेरी दादी कहती थी ये कोई काली शक्ति का नाम है। 2020 में ऐसी बातें मत किया कर। कहानी दिलचस्प लग रही है, लेकिन एक काम करे से ऊपर लेकर आ, वहीं बैठकर पढ़ते हैं। तुम यहाँ का सब संभालो, ठीक है? वक्त की आहट, वक्त की सांसें, वक्त की आहट, वक्त की सांसें, जो ना समझे वो एक दिन ढल जाता है। वक्त की आहट, वक्त की सांसें, वक्त की आहट, वक्त की सांसें, जो ना समझे वो एक दिन वक्त की करवट में खो जाता है। वक्त की आहट, वक्त की सांसें, जो ना समझे वो एक दिन ढल जाता है। वक्त की आहट।
हर शहर जो करता बगावत वो एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। हर शहर जो करता बगावत वो एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। शहर शहर ये बात गवाह है, शहर शहर ये बात गवाह है। जो वक्त को ना समझता है, जो वक्त को ना समझता है, वो गुमनामी के अंधेरों में खो जाता है। वक्त की आहट, वक्त की सांसें, जो ना समझे वो एक दिन ढल जाता है। वक्त की आहट, वक्त की सांसें। करें शुरू कहानी अब। माँ के सिवा सिर पर हाथ फेरने वाला और कोई नहीं होता। जिसकी माँ नहीं होती उसे संभालने वाला कोई नहीं होता। काश मेरी भी माँ होती जो मेरी फिक्र करती जब मैं घर देर से आता, मेरे पीछे खाना खिलाने दौड़ती जब मैं भूखा होता। तो जिनकी माँ है उन्हें माँ की कदर नहीं होती। आखिरकार माँ की कदर उन्हें है जिनकी माँ नहीं होती हैं। छोटे छोटे, जंगल से आ, जंगल से। आया भैया आया। ये क्या भैया, आपका तो पूरा पैंट गीला हो गया। क्या करें छोटे, खेत से आने का एक ही तो रास्ता है। लाओ तुम बिंडल में से बीड़ी निकालो। माचिस? माचिस का क्या करना है, अपन को फूकना है ना। चलो छोटे भाई घर चलो। चलो। भैया पानी ज्यादा पी लिए थे, अब बहुत जोरों का पेशाब लगा है, कर दें क्या? लगी है तो कर दो। सही बताओ, कर दें? ही छोटे बच्चे हो क्या जो अब हम तुम्हें सीसी बोल के करवाएं? चलो तो अब घर जाके ही करेंगे। सही बता रहे हैं, तुम हमारे छोटे भैया नहीं होते तो क्या अपने हिस्से का खेत भी दे देते? हाँ, और उसी खेत में खोदते 5x5 की कवर और उसमें जिंदा गड़ा देते तुम्हें। क्या हुआ छोटे? क्या हुआ छोटे? सांस लो, आराम से बताओ क्या हुआ है। सांस लो, आराम से बताओ क्या हुआ। ओ आराम से बताओ क्या हुआ है। भैया पता नहीं है, जो दिन कहा था वो दिन आ गया। भैया वो दिन आ गया। पिताजी ने जो अपन को बताया था अपन को वही करना होगा। तुम जल्दी से गांव की सीमा के बाहर चले आओ, ठीक है? चलो अपन को दादा के पास चलना होगा, चलो जल्दी।
ये दोनों भाई जो बस से उतर रहे हैं, एक प्रश्न के उत्तर की खोज में यहाँ तक आ पहुँचे हैं। ये दोनों इस बात से बेखबर हैं कि उत्तर पाने की उनकी जिद उन्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डालने वाली है। वैसे तो ये दोनों साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, लेकिन मनोविज्ञान के प्रभाव ने इन दोनों को नास्तिक बना दिया है। और इनके पिता ने इनसे कहा था कि जब तुम इन प्रश्नों का जवाब ढूंढते ढूंढते उस जगह पहुंच जाओगे तो तुम नास्तिक से आस्तिक हो जाओगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुमसे बात कर रहे हैं। कुछ तो बोल भाई। मुझे एक बात का डर है। किस बात का? आने वाले समय में एक समय ऐसा भी आएगा, 10 दिन के प्यार के लिए माँ बाप को छोड़ा जाएगा। अच्छा है ना मैं भाई हूँ ना पिता किसी बेटी का। घर की बेटी अगर ऐसा करे तो जिंदा लाश हो जाए जीवन इंसान का। लेकिन भैया ये समय तो आ गया है। क्या बोले तुम? कुछ नहीं कुछ नहीं। इतनी रात को हमारे गांव में नहीं आते, खासकर उस गांव में जिसमें अंदर आने का रास्ता तो है मगर वापस जाने का नहीं। भैया भैया चलो सुबह आएंगे। चुप। तुम तो अपने ही वाले हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? जाओ यहां से, निकल जाओ। इतने सालों से हमारे गांव में कोई नहीं आ पाया है, ये दोनों कैसे आ सकते हैं? इसका तो पता लगाना पड़ेगा। अब मैं घर निकलता हूं, बाद में देखूंगा इनको। सुनो। क्या? पानी का रंग क्या है? नीला। पानी के रंग को लाल करके बताऊं? कैसे? तुम्हारी गर्दन काट के। भगा दिया सालों को। अब जाऊंगा दादा के पास। दादा भगा दिया सालों को, अब कभी नहीं आएंगे ये दोनों। आने वाले समय में एक समय ऐसा भी आएगा, लड़के से ज्यादा सरकारी नौकरी को माना जाएगा, लड़की से ज्यादा दहेज को माना जाएगा। टूट जाएंगी सारे रिश्तों की जंजीरें। एक ही घर में खेले दो भाइयों के बीच जब बंटवारा हो जाएगा। एक बात बोलूं? आपकी बातें कड़वी जरूर हैं, लेकिन ये सब सच होगा। एक बात है दादा,
इतने साल बाद अपने गांव में कोई अपन को देख कैसे सकता है? मैं भी यही सोच रहा था। और तुम्हारे नृत्यक साहब कहाँ हैं? आज तुम तबला बजाने नहीं गए क्या? आज उनको मेरी ज़रूरत नहीं लगी, आज वो स्वयं ही रियाज करेंगे। ठंड बहुत है। लगता है दादा अब मेरे जाने का वक्त हो गया। अब तो मैं जाकर रात भर तबला बजाऊंगा। क्या वो पंडित की बात सच तो नहीं? वो जो बोल के गया था वही हमारे गांव के साथ हुआ। अब तो मुझे भी उस पंडित की बात सच लग रही है। क्या वो यही दोनों हैं जिनकी बात पंडित ने की थी? अगर ये बात सच है तो कल फिर वो लोग वापस आएंगे। बिच्छू बेटा। हाँ, खेत से लकड़ी लाने के लिए बोला था, ले आए क्या? घासीराम से बोल दिया था, वो लेके नहीं आया। घासीराम। जी दादा, क्या हुआ? कुछ काम चाहेगा मुझसे? ये लेकर आएगा लकड़ी। और सच सच बताओ आज क्या कांड किए? अरे दादा, आज तो गजब ही हो गया। मैं बता रहा क्या हुआ आज। अरे दादा, आज तो गजब ही हो गया। मैं जब खेत से लकड़ी लेने जा रहा था तो खाई के पान बनारस बाला। और ट्रैक्टर के बड़े चक्का, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, मुझे तेरे पे बहुत तरस आता है। बचपन में तेरी माँ गुजर गई और फिर कुछ ही साल पहले तेरे पिताजी भी गुजर गए और तेरे दोनों भाई भी नहीं रहे। तुम्हारे पास सब कुछ है ना, तो उसकी कदर कर लो, क्योंकि अपनों को खोने का दुख बहुत आसान ही होता है। और तेरे पागल पिताजी ने हमारा गांव क्या क्या कर दिया? मेरे पिताजी पागल नहीं थे। हैं? बिच्छू से? इधर आ। एक बार बोल दिया ना, पागल थे तो थे, नाम बिच्छू बोलते हैं। मेरे पिताजी पागल नहीं थे। किनारे नहीं थे मेरे पिताजी पागल। मजाक अपनी जगह, लेकिन किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तुम लोग गांव से वापस आए ना? आखिर वो दिन आ गया, पिताजी की बात सच निकली। आखिर वो दिन आ गया, पिताजी ने सच बोला था। ये गांव है, चलता फिरता शमशान घाट है। अजीबोगरीब लोग रहते हैं यहाँ पर। पिताजी आपने कहाँ फंसा दिया? यहाँ मेरे सवाल का जवाब तो नहीं, लेकिन यहाँ थोड़ी देर और रुके तो हमारी अस्थियाँ बेंगलोर जरूर पहुँच जाएंगी। शांति रखो तुम दोनों। तुम दोनों को पता नहीं, तुम लोगों के ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन हम दोनों भाई नास्तिक हैं। कुछ समय बाद सबसे बड़े आस्तिक तुम दोनों ही हो जाओगे। अच्छा मजाक था। तुम ये बताओ, तुम हो कौन और तुमने हमें यहाँ पर रोका क्यों? और भैयापन इसकी बात सुन क्यों रहे हैं? मेरे पीछे आओ। भैया ये कैप निकाल लीजिए, मफलर पहन लीजिए, ठंड बढ़ गई है।
तुम दोनों ही अब हमारे गांव को शराब से मुक्त करा सकते हो। कैसा शराब? हमारे गांव में 12 साल पहले एक काली शक्ति आई थी। क्या नाम था उसका? क्या नाम था? काल मुमरा। काल मुमरा, जिसने हमारे गांव को तबाह कर दिया। तो गांव में कुछ लोग जिंदा कैसे बच गए? हमारे पिताजी को साल में एक बार माघ अमावस्या के दिन जो सपना आता था वो सच होता था। तो उन्होंने क्या सपना देखा था? 1992 से 16 साल पहले हमारे पिताजी ने बताया था कि ये दोनों हाफ माइंड पता नहीं इतनी रात में कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। खैर छोड़ो, मुझे क्या। साहब चाय। मैं चाय कम पीता हूँ, कॉफी है क्या? 9 नंबर की चप्पल है, चाहिए क्या? क्यों नहीं पीता तू चाय? मेरी दादी कहती हैं ज़्यादा चाय पीने से इंसान काला होता है। साहब आप तो आगे कहानी पढ़िए, क्या हुआ फिर? टाइम बहुत हो गया, अब कल पढ़ेंगे। और साहब मैं निकलूं? चल। भैया आखिरी कील। आखिरी कील। भैया